हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और आज की जो दोपहर है बहुत थोड़ी सी गर्म है। लेकिन पाकिस्तान जितनी तो खैर गर्मी इधर नहीं है, लेकिन चाइना में आज गर्मी है। आई फील माई सेल्फ हब्स है असल में ना। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ चाइना से रिलेटेड। तो बहुत से लोग हैं जो वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, जेड वीज़ा, एक्स वीज़ा, एस वीज़ा, S2 वीज़ा और बहुत से वीज़ा, एम वीज़ा। तो बाज़ टाइम आपकी हो जाती है रिजेक्शन, और अगर आपकी सिलेक्शन भी हो जाती है, आपको वीज़ा भी मिल जाता है, तो बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पूरी करना होती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने साथ लेकर भी आना होती है आफ्टर योर अप्रूवल। तो 3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है आपने, बल्कि मेरे नज़दीक तो 4 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है आपने जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें, और वीज़ा के बाद के जो मामलात हैं उनको कैसे डील किया जाता है। तो सबसे पहली बात जो है हम शेयर करते हैं जी, ई वीज़ा से पहले दोस्तों, आप जो भी वीज़ा अप्लाई करें, एजुकेशन के लिए करें, टूरिज़म के लिए करें या बिज़नेस के लिए करें, तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो जानी। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास यूनिवर्सिटी का इनविटेशन लेटर होना चाहिए, एडमिशन लेटर होना चाहिए, आपको वो बुला रहे हो, इस चीज़ की गारंटी हो। देन यू कैन अप्लाई टू द जेरी ऑफिस इन इस्लामाबाद और लाहौर और इन कराची। अगर आप टूरिज़म के लिए जा रहे हैं तो आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए, जो भी बंदा आपको बुला रहा है, और वो स्कैंड हो, उसके ऊपर QR कोड हो, और सरकारी बंदा हो तो ज़्यादा बेहतर है। और इसी तरह अगर बिजनेस वीज़ा है तो जो लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं उनका इनविटेशन लेटर भी होगा, जो आपको बुलाना चाह रहे हैं आपको विज़िट करवाने के लिए। तो ये तो है जी पहली चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ दोस्तों स्टार्ट हो जाती है जब आपका वीज़ा लग जाता है, तो आपने कौन सी एयरलाइंस लेनी है चाइना के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा दोस्तों कि जब कभी भी आप चाइना आए तो चाइना सॉदर्न एयरलाइंस की टिकट लें। 2 फ्लाइट्स ऐसी हैं, 3 फ्लाइट्स ऐसी हैं जो डायरेक्ट आती हैं चाइना से, पाकिस्तान से सॉरी, और उनमें वो 3 की 3 जो है वो चाइना सॉदर्न एयरलाइंस की हैं। बाकी भी आती हैं, थाई एयरवेज भी आती है, PIA भी आती है, एयर चाइना भी आती है, लेकिन जो चाइना सॉदर्न एयरलाइंस है दोस्तों वो डायरेक्ट आती है। तो चाइना सॉदर्न एयरलाइंस जो है वो कहाँ कहाँ आती है, किस किस शहर में वो लैंड करती है। तो उसमें अगर आप लाहौर से आ रहे हैं तो चाइना सॉदर्न एयरलाइंस तकरीबन 11:15 बजे या 10:15 के टाइम पे या 9:45 के टाइम पे वहाँ से चलती है जी, लाहौर से टेक ऑफ करती है। और ग्वांजू इनका एक सिटी है, वहाँ पे दोस्तों वो लैंड करती तकरीबन सुबह 5 बजे या 4 बजे के 4-5 मैक्सिमम 5:30 बजे। तो ये वैसे तो 5 घंटे और 5 मिनट की फ़्लाइट होती है, लेकिन दोस्तों बिलीव मी इतनी अच्छी सर्विस होती है कि वो तकरीबन 4 घंटे 10-12 मिनट में वो जहाज़ उतर जाता है। दूसरी जो एयरलाइंस है जो डायरेक्ट आती है उसमें वो भी चाइना सॉदर्न एयरलाइंस है, जो इस्लामाबाद से इनके उरमची सिटी में आती है। वो तकरीबन 3 घंटे 10 मिनट की फ़्लाइट है, लेकिन 2 घंटे और 45 मिनट के अंदर अंदर आप चाइना आ जाते हैं। वो है जी उरमची शिनजांग का कैपिटल सिटी है, चाइना के वेस्टर्न साइड में। जो ग्वांजू है वो चाइना के साउथ की साइड बनती है। तीसरी फ़्लाइट जो डायरेक्ट आती है वो दोस्तों इस्लामाबाद से काशी तक आती है जी, वो तकरीबन 1.5 घंटे की फ़्लाइट है। तो कुल मिला के तकरीबन 3 फ़्लाइट्स हैं, और एक एयरलाइन है जो कि डायरेक्ट आती है पाकिस्तान से चाइना फ़िलहाल अभी। इससे पहले बहुत सी एयरलाइंस थी जो डायरेक्ट आती थी, इवन दो PIA भी थी, PIA तो अभी भी आती है, सीरीन एयरलाइंस है वो भी है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा चाइना सॉदर्न एयरलाइंस। अब दोस्तों जब आपका वीज़ा भी हो गया, आपने एयरलाइंस भी सिलेक्ट कर ली, तो फिर क्या आपके पास होना चाहिए दोस्तों। पहली बात तो ये कि आपके पास कंफर्मेशन ऑफ होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास कंफर्म्ड होटल बुकिंग होनी चाहिए।
अगर आपके पास कंफर्म्ड होटल बुकिंग नहीं है तो आपको जो बंदा इनवाइट कर रहा है उसका एटलीस्ट और एटमोस्ट एड्रेस हो जो कि आपको एयरपोर्ट पे दिखाना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्वांचू के एयरपोर्ट पे उतरते हैं जो कि CN से उसकी वो कोडिंग है, तो वहाँ पे आपने एक जिसे कहते हैं ना पर्ची को फिल करना होता है, छोटा सा फॉर्म होता है, उसमें लिखना होता है कि कौन आपको बुला रहा है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और उसका इन्विटेशन भी आपके पास होना चाहिए ताकि वो उनसे कम्युनिकेट करके आपको एंटर होने दें। ये रूल्स है, ये लॉ है, यू हैव टू फॉलो इट। उसके बाद अगर आप टूरिज्म के लिए आ रहे हैं और होटल बुकिंग आपके पास नहीं है तो आपको एयरपोर्ट में रोक लिया जाएगा, फिर आपके लिए होगा मसला खड़ा बहुत ज़्यादा, फिर आप वहाँ पे परेशान हो जाएंगे और आपको चाइनीज़ लैंग्वेज भी नहीं आती होगी, तो फिर मामला कुछ दूसरी जानब है। तो एक तो आपके पास कंफर्मेशन ऑफ होटल बुकिंग होनी चाहिए, जो बंदा या कंपनी आपको बुला रही है उनका एड्रेस आपके पास रिटर्न होना चाहिए, और जिस एड्रेस पे आप आए हैं जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनका QR कोड वाला इनविटेशन लेटर भी आपके पास होना चाहिए। प्लस आपके पास यू मस्ट हैव इनफ मनी टू सर्वाइव इन चाइना, क्योंकि यहाँ पे होटल इतने सस्ते नहीं हैं और इतने महंगे भी नहीं हैं। बड़े सिटीज़ में डेफिनेटली वो महंगे होंगे। तो उसके बाद दोस्तों अगर आप ग्वांचू से आगे किसी सिटी में जाना चाहते हैं या वुरमची से आगे किसी सिटी में जाना चाहते हैं या काशी से आगे किसी सिटी में जाना चाहते हैं या बीजिंग या शंघाई, तो उसके लिए भी आपके पास ट्रेन की टिकट अगर कंफर्म्ड हो तो बहुत बेहतर है। इस सिलसिले में आई कैन हेल्प यू कि आप trip.com से टिकट्स बुक करें। trip.com में ये भी होता है कि आप टिकट को चेंज भी कर सकते हैं, आपको पैसे भी वापस मिल जाते हैं। ट्रेन की टिकट हो, सबवे की टिकट हो, बस की टिकट हो या फास्ट ट्रेन की टिकट हो या स्लो ट्रेन की टिकट हो, क्योंकि चाइना में फास्ट ट्रेन भी चलता है, स्लो ट्रेन भी चलती है, के ट्रेन और इसके अलावा G ट्रेन वगैरह, T ट्रेन भी चलती है। तो ये तो होगी 3 बातें। चौथी बात दोस्तों ये है कि आपके पास यहाँ पे WeChat या Alipay ज़रूर आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए आपके मोबाइल में, और प्लस आपके पास ट्रांसलेटर की ऐप होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बिलीव मी और नॉट अगर आप बड़े सिटी में नहीं हैं तो इंग्लिश का मसला बनेगा आपको, मे बी बड़े सिटी में भी आपको इंग्लिश का मसला बने तो आपको चाइनीज़ ही बोलना पड़ेगी। तो अगर आपके पास WeChat है तो आप पे कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हार्ड कैश भी होता है, लेकिन जो कंफर्ट जोन है वो WeChat है या Alipay है, इनके थ्रू पेमेंट की जाती है और लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से, उनको कोई इशू भी नहीं होता। और ये ऑथेंटिक 2 एप्लीकेशन है जो चाइना में यूज़ होती है, वो भी चाइनीज़ ज़बान में है, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आपके पास चाइनीज़ बोलने की क्षमता हो या समझने की क्षमता हो, लेकिन नहीं है तो ट्रांसलेटर ज़रूर होना चाहिए। ये तो थी दोस्तों 4 बातें जो आपको समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, अंडरस्टैंड करनी चाहिए बिफोर कमिंग टू चाइना। और इन तमाम बातों से भी बढ़ के सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आपके पास टूर प्लान होना चाहिए कि आपने यहाँ पे कहाँ कहाँ आना है, कितनी देर ठहरना है, और एयरपोर्ट पे आपने उनको दिखाना होता है कि भाई जी मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे ठहरूंगा, फिर इस तारीख को वापस घर लौट जाऊँगा। और अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे हैं तो आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, बिजनेस वीज़ा पे हैं तो आपके पास रिटर्न टिकट ज़रूर होनी चाहिए, 1 साइड टिकट लेकर आना नहीं चाहिए। तो ये तो थी बातें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप भाई को ज़रूर पूछ सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, वीज़ास के रिलेटेड और यहाँ की एटमॉस्फेयर और कल्चर से रिलेटेड। सो आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू। तो इन बातों के साथ दोस्तों अपना रखिए ख्याल, मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच।